आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी आशा बहू ने आज जो सरकार के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि इस तरीके से हमारी तनख्वाह है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा नहीं सकते हैं। सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि हमारी मान्यता प्राप्त कराई जाए नौकरी, और साथ ही कम से कम 18,000 रुपए जो सैलरी हम लोगों की जाए। और साथ ही लोग दिन भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय सामने अभी तक हमारे खिलाफ नहीं आया है। आज हम लखनऊ में परिवर्तन चौक पर उपस्थित हैं, जहां पर आशा वर्कर्स बहुत भारी मात्रा में आई हुई हैं। उनका सरकार से विनम्र निवेदन है और उन्होंने धरना प्रदर्शन यहां पे किया हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या जो है दिक्कतें हैं और वो क्यों यहां पर इतनी भारी मात्रा में उपस्थित होकर सरकार से क्या मांगे कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी, हम कहना चाह रही हैं, महाराजगंज जिले से आई हैं, मैं कुशभावती देवी। हम ये कहना चाह रही हैं कि जब से बहू घर में आती हैं या बेटी जो रहती हैं ससुरा से आती हैं, उनका जब से हम लोग जान जाते हैं कि मतलब 1 महीने पर डे मतलब उनके घर जा जा कर के पूछते हैं कि क्या हुआ बहू, क्या हुआ बेटा, तो कहती हैं हाँ चाची, हाँ मम्मी, है मेरा काम हो गया है, इतने दिन हमको हो गया, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। हम लोग तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको वजन सब 4 जाँचें करवा करके उनको पोषाहार के लिए आंगनबाड़ी से कहवा देते हैं। अब उसी दिन से जोड़ते जोड़ते 9 महीने तक जाते जाते हम लोग उनका प्रसव भी कराते हैं, उनका 42 दिन का जांच भी करते हैं, फिर 9 महीने तक उसका टीका लगवाते हैं, फिर 1.5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद तक 15 साल तक हम लोग बच्चों को देखभाल कर रहे हैं। फिर भी हम लोग को जो है कि कोई शासन अधिकार नहीं हम लोग को मिल रहा है। शासन सोच रहा है कि आशाएं इतनी 24 घंटे में काम करती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ कर दिया जाए। एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और दूसरी तरफ यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में महिलाएं उपस्थित हैं, सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं, घर परिवार है और यहाँ पर अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आई हैं। सरकार से उनकी जो मांगे हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपकी कितना वेतन है इस टाइम पे आपका? हम लोग के अगर वो मजदूर समझ रहे हैं, हमको पर डे का मजदूरी ही जोड़ करके दे दें, एक निश्चित मानदेय कर दें, हमको 21,000 से कम नहीं राज्य कर्मचारी के घोषित कर दें। सबका जो है कि बीमा, परिवार का जीवन बीमा करके हम लोग को राज्य कर्मचारी का घोषित कर दें। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अब हम जितना काम करेंगे उतने से ज़्यादा ही काम करेंगे, लेकिन हमको 21,000 से कम नहीं चाहिए। हमको राज्य कर्मचारी का घोषित कर दें। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग से आई हुई हैं। उन आशा वर्कर्स, उनका ये कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है उस पे लेकर यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? हम राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारे तनख्वाह बढ़ाई जाए। 20,000 महीने में होना चाहिए। आपका मानदेय क्या होना चाहिए? हमारा 20,000 से कम नहीं होना चाहिए मैम। 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहते हैं, चाहे रात हो, दिन हो, संडे हो, हमेशा क्या कहते हैं हमारा फोन ऑफ नहीं होना चाहिए और कभी भी। हाँ, हम यह कहना चाहेंगे, ये आशा बहुओं का जो भी मांग पत्र है सरकार को तत्काल इसको पूरा कर देना चाहिए। क्यों पूरा करना चाहिए? आशा वर्कर 20 साल से काम कर रही हैं, जो इनके काम के ऊपर जो दाम देने के लिए बात करते हैं वो भी सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है, उस पर बंदरबाट हो जाती है। तो मैं सरकार से यही गुहार कर रहा हूँ, इनका एक निश्चित मानदेय कम से कम 21,000 कर दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा कर दिया जाए। इनका काम को देखते हुए, जैसे ये अभी एक घर पे अपने खाना पकाती रहेंगी और किसी भी गर्भवती महिला का फोन आ जाएगा, ये नहीं देखती हैं हमारे बच्चों का भोजन पक चुका है कि नहीं पक चुका है। अगर अधपका भोजन है उसको छोड़ के इनको जाना पड़ता है 102 बुला के, और जब तक वो गर्भवती महिला का प्रसव नहीं हो जाता है तब तक ये अपने घर पे नहीं आ पाती हैं, अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती हैं। ये नहीं समझ पाती हैं बच्चा हमारा खाना खाया है कि नहीं खाया है। कोरोना काल आया, कोरोना काल में पूरी दुनिया जूझ रही थी, मौत से सब पूरी दुनिया जूझ रही थी। सरकार भी इस पे हार मान चुका था, लेकिन ये आशा बहुओं को
फ्रंट लाइन का वर्कर मानते हुए आशा बहुओं को ढकेल दिया उस महामारी में कि जाओ तुम, जो प्रवासी आ रहे हैं, जिस प्रवासी से जो बच्चा माँ बाप का गया था बाहर कमाने, वो घर आता था, वो बच्चे के माँ बाप उसका देखभाल नहीं करते थे, उसका देखभाल हमारी आशा बहुएं जाके करती थी। इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पे और महिलाएं उपस्थित हैं और सब एक ही जिले से हैं या अलग अलग जिले से हैं? आप बताइए कि सब लोग कहाँ से हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला से आई हुई हैं। ये दुखित हैं, इनको तरह तरह के संगठनों ने बरगलाया है। इसमें सरकार तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार तक ये मांग पत्र पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आखिर सरकार के पास यही पहुंच रही है, हमारी जो भी योजना है वो सरकार के पास से आ रही है। तो क्या ये आशा बहुएं ही करने के लिए हैं फील्ड में? इनके पास बहुत कर्मचारी हैं, उन वो लोग क्यों नहीं इस कार्यक्रम को, कोई भी कार्यक्रम को पूरा करते हैं? ये इनका बहुत बड़ा बच्चों का जो JES का बीमारी था उसको भगाने का अगर कोई काम किया तो ये आशा बहुओं ने किया। अपना जान जोखिम में डाल के कोरोना काल पे विजय प्राप्त किया तो आशा बहुओं ने किया। अगर आशा कार्यकर्ताओं का इसी तरीके से अगर नई सरकार ने सुना तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मिशन 2027, यदि योगी जी को शासन में बैठाने का एक काम आशा बहुओं ने की है। चुनावी घोषणा में योगी जी कहे थे, मोदी जी कहे थे, बहन हमारी सरकार बनेगी तो मैं एक न्यायोचित मानदेय दूंगा। क्या यही एक न्यायोचित मानदेय है कि 2000 पर मंथ इनको दिया जा रहा है, वो भी सुचारू रूप से नहीं दिया जा रहा है? इनके बाल बच्चे नहीं हैं। अगर ये सरकार अपने घोषणा को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में 2027 में ये सरकार बनाने लायक नहीं रहेंगे, फिर शासन के गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। 2000 रुपए दे रहा है, सारा ऑनलाइन सिस्टम दे दिया हमको, ऑनलाइन करें। आज हमारी बहनें नेपाल से आई हुई हैं, आज हमारी बहनें उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाइए, आभा ID बनवाइए, और गर्भवती की जांच करवाइए, फलेरिया करवाइए, TB का करवाइए। आज हम लोग बहनों की कोई दर्द सुनने वाला नहीं है सरकार। हम लोग बताइए, हम लोग कार बहस करके धरने पे बैठेंगी। हम लोग कुपोषण बचाने के लिए घर घर भ्रमण करती हैं, लेकिन आज मेरे बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। हम लोग खुद कुपोषण हो जा रही हैं, अपना दर्द पीड़ा हम किससे कहें? सरकार मेरी आवाज को सुने, और सरकार से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, और पब्लिक भी हम लोग को कहती है दलाल हैं, गद्दार हैं, तो कमीशन हटा करके हमारा फिक्स मानदेय किया जाए और हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और कम से कम 18,000 मानदेय किया जाए। सारा कर्मचारी जितने हैं, हम लोग का कहीं मान सम्मान नहीं होता है। पूरी रात रही, और सर हम लोग को धरने के लिए यहाँ बुलाया गया था, हम लोग धरने में आए हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये कि जो भी हमारा नाजायज, केवल नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कभी किसी के बैनर तले, कभी किसी का बैनर तले। हमारी सरकार आज सुन जाती, कोई हमारा वो नहीं कर पाता, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है। आज 20 साल से काम करके हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, मात्र 2000 सरकार देती है। 2000 में क्या परिवार चल पाएगा? आज 3 दिन से हम लोग आए हैं। उषा पटेल जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे औरतें प्रदेश से आई हुई हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं प्रशासन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा पटेल है, मैं आल आसाम आशा संगठन कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन से हूँ। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारी पहली तो मुख्य मांगे है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और निर्धारित मानदेय दिया जाए। अगर ये भी इनके बस की नहीं है तो जो बहनों को देते हैं ये टुकड़ों टुकड़ों में, उसको एक मुश्त कर दें। हमारे अभी हाल में स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में बोला कि हम इन बहनों को 10 से 11 हज़ार देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि 10 से 11 हज़ार आप कहाँ देते हो? अगर 10 से 11 हज़ार देते होते तो आज हमारी बहनें इस सड़कों पर नहीं उतरती। यही सब बिंदु हमारी है कि जितने कार्य आपकी होती है धरातल पर उतारने का काम हमारी बहनें करती हैं। कोरोना काल को देख लीजिए, जन्म मृत्यु को देख लीजिए, SIR में ड्यूटी लगाएं, जो गांव-गांव आज वोट बैंक बनवा रहे हैं, वोटर के लिए सारी पब्लिक को मोटिवेट किए हैं, सबका बनवाएं, पूरी ईमानदारी से हर कार्य को करती हैं। जन्म मृत्यु को रोकने का काम हमारी बहनों ने किया, सारी योजनाओं को आपकी धरातल पर उतारने का काम हमारी बहनों ने किया। आयुष्मान गोल्डन कार्ड आपने बनवाया, उसका काम हमारी बहनों ने किया। आभा ID आपने बनवाया, उसका काम हमारी बहनों ने किया। सब कुछ, लेकिन उसका 1 रुपया नहीं देते। इनको शर्म नहीं आती, 1 रुपया नहीं देते। दिन भर दौड़ाते हैं, 10-10 रुपये पे काम कराते हैं सर, लेकिन 10 रुपये पैसा भुगतान होना नहीं।
पिछले साल हम लोगों ने जब यहाँ एनएचएम ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, स्वास्थ्य मंत्री का दरवाजा खटखटाया, हमने कहा हम लोग पता किए कि हर प्रदेश में जब 10 रुपया आभा आईडी पे है ये कार्ड पे, तो आप भी लागू करवाइए सर। लेकिन मैम ने तुरंत बात किया केंद्र पे, तो केंद्र से उनको भारत सरकार द्वारा ये हुआ कि आपके जब हर प्रदेश में लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, लागू तो करवा दिए लेकिन मौखिक 1.5 साल हो गया, अभी तक 1 रुपया आभा का नहीं मिला। हमारी बहनें 10-10 हज़ार आभा आईडी बनवा चुकी हैं अपने ग्राम क्षेत्र में। ये हाल अब कितना बताएं, कितना रोएं, बताते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, कितना काम लेते हैं। संस्थागत प्रसव है, अगर हमारी जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से बहनें उनकी 4 जांचें करवाना, टीका लगवाना, ट्रीटमेंट करवाना, इसके बाद वो अगर गर्भवती मोटी बेट होके संस्थागत अस्पताल में नहीं जाती है, सरकारी अस्पताल में, तो 600 रुपया चला जाता है। उस पर 300 रुपया 4 जांचें करवाने वो भी नहीं देते, 300 रुपया डिलीवरी करवा लो वो भी नहीं देते हैं। जैसे वो प्राइवेट कहीं चली गई अपने मन से। तमाम डॉक्टर लोग लगे रहते हैं प्राइवेट के लिए कि वो मरीज को मोटिवेट करके प्राइवेट भेज देते हैं, लेकिन सारी बदनामी, सारा दोष हमारी आशा पर आता है। जिस तरीके से आशा वर्कर्स के साथ में अत्याचार हो रहा है, ठंडी गर्मी नहीं देखती हैं, धूप छां नहीं देखती हैं, महिलाओं के लिए हर एक कदम खड़ी रहती हैं। घर की जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ दिन रात लगी रहती हैं। प्रसव कराने से लेकर आशा कार्ड बनवाने तक का उनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है और 1.5 साल हो गया है। उनकी मांगे हैं कि आशा कार्ड का उनको पैसा दिया जाए और उनकी सरकार से, प्रशासन से ये मांगे हैं कि जिस तरीके से उनका कार्य है उनकी एक मानदेय फिक्स करी जाए और उस पे उनको पैसा दिया जाए, उनको टुकड़ों टुकड़ों में पैसा ना दिया जाए। मात्रा में यहाँ पर आशा वर्कर्स उपस्थित हुई हैं। उनकी प्रशासन से बस इतनी ही मांग है कि उनको टुकड़ों टुकड़ों में पैसा ना दिया जाए, जैसी उनकी मेहनत है उस तरह से उनको पैसा दिया जाए और उनकी एक मुफ्त राशि दी जाए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।